आज सनौली के राहुल नगर वार्ड में हैं और यहाँ पे बिजली को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम आदर्श नगर पंचायत सनौली वार्ड नंबर 7 राहुल नगर सत्येंद्रनाथ सिंह बोल रहा हूँ। हमारे साथ हमारे गांव के बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं। बिजली की समस्या तो इतनी भयंकर है, यही नौतनवा में परमानेंट बिजली रहती है और सनौली की व्यवस्था जो है बहुत ही गड़बड़ है। इसमें कौन से दोषी हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इस पर पूरा संज्ञान लिया जाए। चेयरमैन दोषी है कि यह जो है जेई दोषी है कि कौन सा दोषी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कृपा करें। और जनता बहुत ही परेशान है। इतनी भीषण गर्मी में रातों दिन लाइट की व्यवस्था एकदम जर्जर हो चुकी है। लाइट आता है जाता है, आता है जाता है, लोग एकदम परेशान हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। लोगों को बीमारी, बच्चे परेशान, इतनी भीषण समस्या है कि इसको संज्ञान में लिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत कराना चाहता हूं कि इस पर जरूर से जरूर संज्ञान लिया जाए और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। और हम जानते हैं जनार्दन गुप्ता जी से इसी वार्ड से हैं और इनसे इनका क्या राय है बिजली पर? राय यही है कि हमको बिजली मिलना चाहिए। हम लोग सनौली में हैं, बॉर्डर पे रहने वाले हैं, यहाँ बिजली बहुत ज़रूरी है। इस समय बिजली कितनी मिल रही है? बिजली इस समय बहुत कम मिल रही है। कितने घंटे की मिल रही है? बिजली मुश्किल से 12-13 घंटा मिल रहा है। 12-13 घंटा। रात में कैसा रहा बिजली का प्रभाव? अब रात में तो बहुत परेशानी है। कभी जो है आता है 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, बार बार कटता है। और यहाँ जो है समस्या है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, समस्या है बिजली का। बिजली मिलना चाहिए। कहीं से फॉल्ट हो तो इसके सुधार बहुत ज़रूरी, बहुत जल्दी किया जाए। तो हमारे साथ और भी लोग हैं और आइए जानते हैं उनसे। हमारे साथ एक वार्ड निवासी हैं नरेंद्र तिवारी और इनसे भी जानते हैं कि बिजली की समस्या को लेकर यह क्या कहना चाहते हैं। बिजली की समस्या नगर पंचायत सनौली में बहुत अधिक है और अभी रात ही में लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक लोग घर से बाहर निकल के, बच्चे, सारे लोग, बूढ़ बुजुर्ग जो भी हैं, और साथ साथ में कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी का बीपी है, कोई शुगर वाला है, सारे लोग मतलब बीमार जो आदमी जो है, जिसका हाथ पैर टूटा हुआ है कहीं एक्सीडेंट में वगैरह, वो लोग घर के अंदर ही रहते हैं, उनको तो और समस्या है। तो इस पर जो भी भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारी हो विद्युत विभाग का, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हम यही कहना चाहेंगे। क्या भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भी हैं और मनोनीत सभासद भी हैं, तो ऐसे बिजली की जो समस्या आ रही है बेहद भयानक हो चुकी है आदर्श नगर पंचायत सनौली के सभी वार्डों में। सनौली आदर्श नगर में 11 नंबर वार्ड में आने वाले समय पे जो बिजली का दिक्कत हो रहा है, उसके लिए हम जिम्मेदार जितने नेता हैं, हम लोग दोषी हैं। हम लोग का कर्तव्य बनता है अधिकारी से सूचना देना, अधिकारी को कहना। आज यहीं से 7 किलोमीटर नौतनवा है, वहाँ 18 घंटा 20 घंटा लाइट देता है और यहाँ जो है 1 से लेकर 14 वार्ड तक जो है आज इतना ज़्यादा गर्मी भी है, 5-6 दिन से इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। बच्चे जो है उनको पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। आज जो महिला हैं आदर्श नगर में 90% जो है बीपी की मरीज हैं और 50% जो है पुरुष जो है शुगर के मरीज हैं। हम यही कहना चाहते हैं, या चेयरमैन हो या सभासद हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। हम लोग को जो है जनता के जनहित में काम करना चाहिए और बिजली विभाग जई से, एसडीओ से, एसी से, फ़ोन से उनको वार्ता करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब आप सभी मीडिया भाइयों को हमारे तरफ से नमस्कार। देखिए, जो बिजली की समस्या जो आपके आदर्श नगर पंचायत सनौली में जो आ रहा है,
ये बिजली विभाग में जो है हमारे चेयरमैन साहब हबीब खान जी जो है अपना प्रस्ताव भेजे हैं और सारे 1 से लेकर के 14 वार्ड तक जो जर्जर तार है, ये जर्जर तार बदलने के लिए जो एप्लीकेशन दे चुका गया है और ट्रांसफार्मर 250 kV का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। और ये उनका कहना है कि अगर जहाँ जो है एसी ज़्यादा लगा हुआ है तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना जा करके एक पत्र दे कि हमारे वार्ड में इतना जो है, हमारे घर में इतना एसी लगा, ताकि उस हिसाब से जो है यहाँ क्षमता वृद्धि जो है ट्रांसफार्मर का लगाया जाए। ये हमारे चेयरमैन साहब का कहना है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि एसी लगाने वाले जाएँ वहाँ पे लेटर दें विद्युत विभाग को, तो ऐसा तो अभी किसी की गाइडलाइन में या सर्कुलर में नहीं है। देखिए गाइडलाइन में देखिए आप चोरी करते हैं, ये चोरी कोई सरकार नहीं कहता है, कोई बिजली विभाग नहीं कहता कि आप चोरी करिए। हम कह रहे हैं आप वहाँ नहीं जाते हैं तो आप ईओ साहब को नगर पंचायत में आप अवगत कराइए। कहते हैं कि देखिए अभी विधानसभा सन 2022 में अगर चुनाव जो हुआ था विधानसभा पहले 2-2 3-3 दिन लाइट नहीं आ रही थी तो हम आवाज़ उठाए थे। और आवाज़ उठाने के साथ साथ जो मैं एप्लीकेशन लिख करके मैं अवगत कराया था मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और वो स्वीकृत हो गया है। आपके नौतनवा नगर पालिका और सोनौली नगर पालिका में जो है 5 करोड़ का बजट आ भी चुका है, केवल प्रस्ताव जाना यहाँ बाकी है। और आज देखने को मिलेगा आप लोगों के पीछे बहुत जल्द कि 1 से लेकर के 14 वार्ड तक आपका जो है तार भी जितनी भी जर्जर तार है वो बदला जाएगा और 250 kV का ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। जैसा कि 250 kV का कह रहे हैं वार्ड नंबर 10 में, जबकि बिजली की खपत सबसे अधिक है और 3 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं वहाँ पे 400 किलोवाट के, और वहाँ पे 250 किलोवाट आप कैसे लगा सकते हैं? देखिए ये क्षमता वृद्धि इसलिए बोले हैं कि जहाँ ज़्यादा समस्या है, जहाँ बार बार फॉल्ट हो जा रहा है, जहाँ वहाँ कनेक्शन ज़्यादा है तो वहाँ लगाने की आवश्यकता है, ये लगाया जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि वार्ड नंबर 10, 11 और 12 में ही एसी लगाए गए हैं, बाकी वार्डों में एसी की मात्रा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण स्तरों से भी गैर गुजरी स्थिति है। और इस समय हम बगल में ही देख सकते हैं यहाँ पे कीचड़ जमा हुआ है और नालियाँ और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे संचारी योजनाएं हैं यहाँ पे तो फेल हो चुकी हैं। तो यहाँ पे शहरी क्षेत्र तो नज़र ही नहीं आता है सोनौली में। देखिए आपको बताते हैं ये शहरी क्षेत्र दिखाई देता है। इसके पहले जो चेयरमैन थे क्या उनसे जवाब कभी पूछे आप? 2.5 साल से आप कोई विकास नहीं हो रहा था, क्या आप पूछे? आप करें तो रामलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। देखिए अगर विकास की अगर तुलना देखा जाएगा तो भी शपथ ग्रहण किए हुए हमको लगता है 3 महीना हुआ होगा। और सरकार द्वारा ये गाइडलाइन होती है कि 90 दिन चेयरमैन को समझने के लिए काम दिया जाता है। 90 दिन के बाद जब तक बरसात खत्म नहीं होगा तब तक कोई काम आप नहीं करा पाएंगे। लेकिन सफाई कर्मी की बात हुई, चाहे कर्मचारियों की बात हुई, चाहे आपके गाड़ियों घोड़ा का बात हुई, चाहे कूड़ा उठाने की बात हुई, चाहे चूल्हा की बात हुई, ये पैसा जो है ये सैलरी के लिए भी आ रहा है। उसमें से कटौती नगर पंचायत 10-20 हज़ार का 50 हज़ार का अगर काम होगा नगर पंचायत अपने तर्ज से करा सकता है। लेकिन ये शासन को अवगत कराया जा रहा है कि हमारे नगर पंचायत सोनौली में अभी भी बहुत भी कमियां हैं, इसको सुधार किया जाए। हमारे शासन से आप लोग ये कहिए, आवाज उठाइए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री से आवाज उठाइए कि हमारे नगर पंचायत सोनौली में जो है बहुत कमियां, अभी यहाँ बजट देना चाहिए। बजट के लिए आप लोग बात नहीं करेंगे और विकास के लिए बात करें। सबकी साथ साथ में सभी यहाँ नगर जितने भी समाज सेविक हैं, जितने भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कंधा से कंधा मिला के चलने का काम करिए। आपके सोनौली नगर पंचायत में 1 नंबर काम होगा। इसलिए क्योंकि आप लोग दाव पेच में लगे रहते हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो कुर्सी बैठ गए तो कैसे बैठ गए, हम कुर्सी बैठ गए तो गलत हो गया। तो इसलिए देखिए सबको कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, चाहे यहाँ का नागरिक हो, चाहे यहाँ का जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ का सभासद हो, सबको मिल करके ये काम कराने के लिए उनको आगे कदम से कदम बढ़ाए। हमको कहे जहाँ कहें, अगर दिल्ली कहें, लखनऊ कहें, जहाँ भी कहें, महाराज अगर हम ना चले तो कहिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। मतलब आपका कहने का मतलब यहाँ पे है कि बिजली की जो समस्या है वो जनता खुद आगे आए और अपनी लड़ाई लड़े। जनता अगर अवगत कराएगी तो उसकी लड़ाई लड़ा जाएगा। जनता जब अवगत नहीं कराएगी तो अपने घर पे कोई बैठ के नहीं जानकारी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर लखनऊ बैठते हैं या गोरखपुर बैठते हैं तो क्या उनको अगर हम लोग नहीं कहेंगे तो क्या पता चल जाएगा? अगर हमारे पेट में दर्द होता है, अगर हम चिल्लाएंगे अपने घर पे केवल रोएंगे और हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो क्या हमारा इलाज सही हो जाएगा? हमारा पेट दर्द होगा। इसके लिए हमको आवाज उठाना पड़ेगा, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि 3 महीना हुआ शपथ ग्रहण किए हुए और 3 महीने से बिजली जो है एकदम व्यवस्था जो है चरमरा चुकी है। हर वार्ड में समस्याएं हैं, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, केबल जल रहे हैं, लाइट नहीं आ पा रही है, फिर लो वोल्टेज की समस्या है। ये समस्या 3 महीने पहले तक तो थी ही नहीं। आपको बता दें सन 2022 में जब विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था और आपके चैनल के माध्यम से हमने कहा था कि आज कोयले की कमी से और आज नगर पंचायत सोनौली में बिजली विभाग जो क्यों दो मुंह धाड़ करके बैठा हुआ है, 2-2 3-3 दिन लाइट नहीं आती, तो आप कहाँ गए थे? आप आपके मोबाइल पे बोले थे, आपके चैनल पे बोले थे, ये आप कभी दिखाए जनता के बीच में? आप ये सरासर कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं कि 3 महीना पहले से अभी 3 महीना वर्तमान से अभी जो है बिजली की समस्या आ रही है। ऐसा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ सभी नगरवासियों से कि ये सन 2022 के बाद 2-2 3-3 दिन लाइट करता था कि नहीं करता था? ये जर्जर की तार जो समस्या है, इसके यहाँ की सरकार जो है मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको भी अवगत कराइए और जनता के बीच पूछ लीजिए कि सन 2022 से पहले जब चुनाव विधानसभा का हुआ था यहाँ लाइट की समस्या थी कि नहीं थी? बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। हमारे साथ जो है इस समय वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं। सन 2022 में बिजली की समस्या कब से है? बिजली की समस्या सोनौली में कभी ठीक ही नहीं रही।
लेकिन ये समस्या इस समय जो वर्तमान में बनी हुई है, क्या ऐसा विगत 3 महीने पहले या 6 महीने पहले? इसके पहले सपा सरकार में तो बिजली आती ही नहीं थी, क्योंकि योगी और मोदी के सरकार में तो कुछ हद तक बिजली आ भी रही है, लेकिन सारा जगह सुधार हो गया। सोनौली के लिए कोई नहीं है। एक हफ्ता रात को, एक हफ्ता दिन। हाँ, इसके पहले जो भी सरकारें थी वहाँ एक हफ्ता रात को, एक हफ्ता दिन में ऐसे लाइट आती थी। ठीक, उसकी बात तो छोड़िए, लेकिन जब से हमारी सरकार भाजपा की सरकार हुई है तब से बिजली की समस्या का समाधान बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन सोनौली के लिए जो है कुछ खास करके जो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भाई 2 नंबर होता है। ठीक, यहाँ बॉर्डर पे 2 नंबर होता है, और इसको संज्ञान में लिया जाए कि क्यों ऐसा रात में लाइट बहुत बार कटती है, क्यों कटती है। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे लाइन के जो इंचार्ज लोग हैं, जो भी जिम्मेदार हैं भाई, वो स्मगलरों से मिले हुए हैं। अब जो भी हो, अब इसके लिए तो प्रशासन ही उसका जो है निराकरण करेगा कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि यही नौतनवा में आपका जो है 18 से 20 घंटा लाइट रहती है, और यही सोनौली में जो है लोग मर रहे हैं, लाइट के लिए परेशान है। गर्मी इतनी भयंकर है, इतनी भीषण गर्मी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले की सरकारों की अपेक्षा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा काम किया है, वो सब लोग जानते हैं, एक एक बच्चा भारतीय जानता है। जनता पार्टी यही काम की है। रेल बेच दीजिए, तेल बेच दीजिए, भेल बेच दीजिए, एयरपोर्ट बेच दीजिए, बस अड्डा बेच दीजिए, ये पूरी जो है जर्जर जितना समस्या है वो सब बेच दीजिए। और कहते हैं ना, खाए कोई और मोटाई रमधनिया। एक ये मिनट, यहाँ एक 5 मिनट, किलो की जो मान राशन जो अभी एक दिया मिनट कहते सुनिए। हैं, इनकी मुद्दे इनके अरे पास कुछ नहीं है। आपकी जब तो ये सरकार पूरे 5 देश बेचने के लिए तैयार थी, समाजवादी पूरा पार्टी देश जब बेचने सरकार के लिए थी, उतारू थी। जब समाजवादी जितने पार्टी की भी- सरकार थी, जितने एम्बुलेंस भी 100 नंबर जितने दिए, भी आपका 2 कन्या नंबर, विद्या दी, समाजवादी जितने भी पेंशन दी, 2 नंबर है, सब आज आप एक कितना हुए हैं, करिएगा? एक हुए हैं आपके यार। 10 साल में समाज भारतीय मोदी जनता को पार्टी हटाने की के सरकार लिए है, आपके वो आप आज लोग एक तक हुए कोई हैं। विकास नहीं किया है। आप विकास अरे की बात टोटी करते तक हैं, चुरा कोई लेगा, आप विकास- लोग क्या बात करते हैं? और आप लोग कहते हैं, देखिए अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, या मैं आपको आप गिनती करा दे सकता हूँ। और देखिए, अभी इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है, इनके पास मुद्दा केवल क्या रहता है? राशन, आवास। ये बताइए, आप आवास राशन आज से मिल रहा है? ये आपसे बताइए कि आवास आज से मिल रहा है? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कन्या विद्याधन, समाजवादी पेंशन, आपका लोहिया आवास, एम्बुलेंस, 100 नंबर, लैपटॉप, जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क, आगरा एक्सप्रेसवे, एम्स की जो है आपके नौतनवा में जो है तहसील का स्थापना, महाराजगंज को जनपद में बनाने का काम ये समाजवादियों। आप जिस नगर पंचायत में आप रहते हैं वो भी नगर पंचायत समाजवादी के सरकार में बनाने का काम किया। आपके जो है चारों तरफ की रास्ता अगर देख लिया जाए, चाहे फरेनी हो, चाहे टाटा गैरेज हो, चाहे संकट का हो, चाहे ज्यादा बोलने का से काम नहीं अरे चलेगा। ये सारे समाजवादियों का दिया हुआ रोड है। चले तो भारत गुलाम हो जाएगा, चाइना कब्जा कर लेगा इनका चले तो। बहुत अच्छी बात कही, चाइना कब्जा कर लेगा। अभी इन्हीं के सरकार में चाइना घुस गया है और कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा कर रही है। ये बताइए, पुलवामा जो हमला हुआ था, 8 किलोमीटर खदेड़ा है, 8 किलोमीटर चाइना को आप कार्ड का चश्मा लगा लीजिए, आपको जानकारी नहीं है। आप कार्ड का चश्मा लगा लीजिए, आपको जानकारी नहीं है। अभी कह रहे हैं कि पुलवामा का जो हमला हुआ था, अभी प्रधानमंत्री जी कुर्सी अपना बैठे। अरे महानुभाव, आप जनता में जाइए, आपको जनता के बात है कि भारतीय जनता पार्टी है क्या? इसके पहले की सरकार क्या थी? गाड़ी किसका था? इसके पहले की सरकार लूट खसोट था। कि वो अभी तक गाड़ी का पता क्यों नहीं चला? भाई भतीजावाद था। वो आरडीएक्स का पता क्यों नहीं चला? दिल्ली ये सब की सरकार थी, बताइए। लूटने का काम करते थे। आपकी 43 पार्टियां, आप आपकी 43 आप लोगों के पार्टियां पेट में दर्द गठबंधन हो में रहा है। है। आप लोगों की पसीना छूट रही है। भाई, केवल एक चेहरा है, वो समाजवादी बहुत पार्टी का ईमानदार चेहरा होते है। तो माननीय श्री सारे अखिलेश यादव जी हमारे सबको हैं एक होकर कि के आप आप जो लोगों है के चेहरा को चुनाव धूमिल लड़ कर रहे हैं। दिए हैं। दम है तो अकेले के लड़के देख लीजिए। अकेले कह रहे हैं आप लोग, इतने लोग हैं, आप लोग के बीच में एक समाजवादी अकेला अपना पक्ष रख रहा है। आप लोग की सरकार में केवल भ्रष्टाचार, लूट खसोट मची हुई है। अगर सरकार किसी ने काम किया जमीनी स्तर से तो समाजवादी पार्टी की सरकार की है। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, आप जहाँ रह रहे हैं, अगर महाराजगंज जिला में अगर किसी ने काम किया, एक मिनट, अरे हमारी भी तो सुन लीजिए। इसके पहले मुलायम जी की सरकार थी, जो इसी अयोध्या में हमारे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया था। यही भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में वो गोदरा गोली चलवाने का काम किया था। जनता पार्टी ने किया था। गोली चलवाने का काम किया था। पार्टी ये उसी पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अभी जो है दंगा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर सत्ता में बैठी है
तो ये लोग जो है चुप भार जोड़ करके बैठे हैं कि कोई नहीं, हमारा विकास अडानी का होना चाहिए, हमारा विकास अंबानी का होना चाहिए, सुनिए, हमारा एक विकास मिनट, एक मिनट। नीरव मोदी का होना चाहिए। इनके पेट ये में सोच दर्द रहा हो रहा लोग है। भाग गए, तो क्यों माननीय नहीं? प्रधानमंत्री, आप लोग माननीय का यशस्वी पेट में मुख्यमंत्री दर्द के हो रहा है। जनाधार को ये देखते हुए गठबंधन जो आपकी 43 पूरी पार्टियां पब्लिक हैं, जो आपको भाजपा के साथ गठबंधन है, जो ये लोग मर रहे दर्द हो हैं। रहा है। इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल ठीक आप ना? कह दिया कि आपके कि पेट ये में लोग दर्द हो रहा है। सत्ता के लोभी हैं ये लोग। बिल्कुल, आप भाई सत्ता के भतीजावाद लोभी वाले हैं। ये लोग हैं। बिल्कुल, ये आप लोग कह दिए ये लोग सत्ता के सरकार, लोभी ये हैं। जनता के पैसे को लूटने खाने वाले लोग हैं ये लोग। अच्छा ये इसलिए मर रहे हैं ये लोग। अब आप लोग कहते हैं ये इनकी पेट दर्द हो रही है, कह रहे हमारी पेट दर्द हो रही है, मैं जनता का भूखा हूँ, मैं बजट का भी भूखा हूँ। ये यहाँ जो कहते हैं ना, हम करे तो रामलीला, दूसरा कोई करे कैरेक्टर ढीला।